वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीटिंग को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा दैट हार्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन फंक्शन करता है और थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट आर द ब्लड वेसल्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्लड एंड हार्ट को डिस्कस किया। तो आज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करते हैं। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि थ्रू आउट द बॉडी ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में एक नेटवर्क सा फॉर्म कर रही हैं। तो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। नंबर 1 आर द आर्टरीज, नंबर 2 आर द कैपिलरीज एंड नंबर 3 आर द वेन्स। इन तमाम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि इस डायग्राम में इन तीनों टाइप्स की ब्लड वेसल्स को देखा जा सकता है। This red one portion is showing the arteries which are carrying the oxygenated blood. Here the blue one portion is showing the veins which are carrying the deoxygenated blood. And in the center here are present the capillaries where there takes place the exchange of materials between the blood and body tissues. नेक्स्ट हम डिटेल के साथ इन तमाम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आर्टरीज को। Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries ऐसी blood vessels होती हैं जो हार्ट से ब्लड को पिक करके थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं। Then pulmonary artery. All arteries carry oxygenated blood while only pulmonary artery carry the deoxygenated blood. Arteries ऐसी blood vessels होती हैं जो कि oxygenated blood को कैरी करती हैं, बट pulmonary artery एक वाहिद ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर आती है ताकि ब्लड की ऑक्सीजनेशन कराई जा सके। सो दैट्स व्हाई पल्मोनरी आर्टरी बाकी तमाम आर्टरी से इसलिए डिफरेंट होती है बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि बाकी तमाम आर्टरीज बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज को। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज इज अडेप्टेड टू देयर फंक्शन। द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी आर कंपोज्ड ऑफ 3 layers. नंबर 1 आउटर मोस्ट लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर एंड नंबर 3 इनर लेयर। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनको 3 मेन लेयर कंपोज करती हैं बिकॉज इन वेसल्स के थ्रू ब्लड एक प्रेशर के साथ पास आउट करता है। So that's why they are thick and elastic. Outermost layer of arteries. Outermost layer is composed of connective tissue. जैसे कि इस डायग्राम में हम इन तीनों लेयर्स को outermost layer, middle layer and inner layer को ऑब्जर्व कर सकते हैं। outermost layer जो कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। middle layer it is made up of smooth muscles and elastic tissue. This red one layer is showing us the middle layer of the artery जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट इज द इनरमोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। वेल ये अगेन येलो कलर में जो लेयर नजर आ रही है, दिस वन इज द इनरमोस्ट लेयर जो कि एंडोथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। देन इनर साइड पे यहाँ एक कैविटी प्रेजेंट है दैट इज द ल्यूमन। Lumen, the hollow internal cavity in which blood flows is called the lumen. जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ इस lumen means hollow cavity को ऑब्जर्व किया जा सकता है जिसके थ्रू ब्लड पास करता है। Then are the arterioles. Inside the body organs, arteries divided into smaller vessels known as arterioles. These arterioles enter the tissues and further divided into the capillaries. जैसे कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है, दिस वन इज द आर्टरी। जैसे ही ये आर्टरी बॉडी ऑर्गन्स में एंटर होती है, इट बिकम स्मॉलर, देन दीज आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स। देन फर्दर जब ये उन्हीं ऑर्गन्स के टिश्यूज में एंटर होती हैं
तो मजीद स्मॉलर और थिन हो जाती हैं. वी कॉल देम कैपिलरीज. नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? Capillaries are the smallest blood vessels which are formed by the division of arterioles. Inside the body organs, artery के divide होने से small vessels यानी arterioles form करती हैं. Then यही arterioles जब इन organs के tissues में enter होती हैं, then they become the capillaries. And these capillaries are the smallest blood vessels. Structure of capillaries. The walls of the capillaries are composed of only a single layer of cells. जैसे कि हमने देखा कि आर्टरी तो 3 लेयर थिक वेसल्स होती हैं, यानी 3 लेयर्स के मिलने से बनी होती हैं, जबकि कैपिलरीज बहुत ही थिन वेसल्स होती हैं बिकॉज ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल से ये फॉर्म की होती हैं. Endothelium. This layer of capillaries is so thin that molecules of digested food, oxygen and water can pass through them and enter the tissue fluid. Capillaries ऐसी blood vessels होती हैं जहां exchange of material take place करता है blood में और body tissues के दरमियान में. Digested food, oxygen और water इन blood vessels से आसानी से pass कर सकता है because they are made up of very thin layer of cells which are the endothelial cells. और ये वेसल्स इतनी थिन होती हैं कि आसानी के साथ इनसे डाइजेस्टेड फूड के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और वाटर पास आउट कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं हाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू दिस कैपिलरीज. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इज कैरिड थ्रू द कैपिलरीज. Waste products such as carbon dioxide and urea can diffuse from tissue fluid into the blood. बिकॉज ये कैपिलरीज बहुत ही थिन होती हैं और सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं, दैट्स वाई इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से हो सकता है. जैसा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया वगैरह भी आसानी से टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में डिफ्यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ कैपिलरीज. साइज ऑफ कैपिलरीज इज सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स नीड टू पार्शली फोल्ड इनटू bullet-like shapes in order to pass through them in single file. As we said, capillaries बहुत ही small और thin vessels होती हैं. Then the question arises कि फिर इन vessels की lumen से blood cells किस तरह से pass करते हैं. Look at this diagram. It can be observed in this diagram कि इन blood capillaries में lumen इस कदर narrow होती हैं कि blood cell को खुद को fold करके बुलेट की शेप में 1 by 1 एक रो में चलना होता है और इस तरह से ये इन कैपिलरी से ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं. देन हम थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे विच आर द वेन्स. वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. जैसा कि हमने कहा कि आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और हार्ट की तरफ लेकर आती हैं. जैसा कि इस डायग्राम में ये ब्लू कलर्स की वेसल्स को देखा जा सकता है. दीज आर द वेन्स विच आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी वेन. ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन that carry the oxygenated blood. जैसे कि इस डायग्राम में हमने ऑब्जर्व किया कि ये ब्लू कलर की जो वेसल्स हैं they are carrying the deoxygenated blood. बट पल्मोनरी वेन ओनली ऐसी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बिकॉज पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं. ओके तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पे याद रखना है दैट पूरी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ओनली पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स. वेन्स आर आल्सो वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन. द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम 3 लेयर्स एज इन द आर्टरी. आर्टरीज की तरह वॉल्स ऑफ वेन्स भी 3 लेयर्स से बनी होती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द मिडल लेयर. Middle layer of vein has less smooth muscles and less elastic tissues as compared to the artery. Artery की निस्बत veins में जो middle वाली layer है उसमें less smooth muscles और less elastic tissue present होता है. As in this diagram, the structure of vein can be observed. This one is the outermost layer. This one is the middle layer that is made up of less smooth and elastic fibers, while here is the endothelium that is the inner layer.
And here one more difference can be observed from arteries, that is the presence of valve in the veins. Lumen. It is broader in veins than that of arteries. आर्टरी की निस्बत वेन्स में जो होलो कैविटी होती है वो ज्यादा ब्रॉडर होती है, ज्यादा वाइड होती है. नेक्स्ट इज द ल्यूमन. इट इज ब्रॉडर इन वेन्स देन दैट ऑफ आर्टरीज. आर्टरी की निस्बत वेन्स में जो होलो कैविटी प्रेजेंट होती है वो ज्यादा वाइड होती है, मीन्स ज्यादा खुली होती है. वेन्यूल्स. Inner tissue capillaries join to form small venules which join to form veins. As we said कि arteries के small vessels में divide करने से arterioles बनती हैं. Further arterioles जब divide करती हैं तो इनसे capillaries बनती हैं. Then ये capillaries join करती हैं और इन capillaries के join करने के result में जो blood vessels बनती हैं they are the venules. Then यही venules जब again join करती हैं तो ये veins को form करती हैं. जैसा कि इस डायग्राम में हम वेन्यूल्स और वेन्स के क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस venules which are the small vessels, when they combine they form the middle veins, and when these middle veins combine they form the larger veins. Valves. Most veins have flaps called valves that prevent the backflow of the blood. Arteries की निस्बत veins में valves present होते हैं inside the lumen of the veins ताकि blood के back flow को रोका जा सके. Let's हम इन तीनों blood vessels, arteries, capillaries और veins में comparison को इस tabular form में study करते हैं. First of all हम comparison करते हैं function का कि arteries, capillaries और veins में क्या function होता है. Arteries का main function है to carry blood away from the heart. आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को पिक करती हैं और थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती. वाइल कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है? दे एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. और वेन्स का क्या फंक्शन होता है? दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट की तरफ लेकर आती हैं. नेक्स्ट अगर कंपेयर किया जाए इन तीनों वेसल्स की थिकनेस एंड इलास्टिसिटी को, देन वी विल सी दैट आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक while capillaries are just one cell thick and non-elastic, while veins are thin and less elastic. Right? Veins ऐसी blood vessels होती हैं जो artery की निस्बत less elastic होती हैं और thin होती हैं. Muscles in walls. आर्टरीज में जो मसल्स होते हैं वो थिक होते हैं, जबकि कैपिलरीज में देयर आर प्रेजेंट नो मसल्स, व्हाइल वेन्स में दे आर द थिन मसल्स. देन ब्लड प्रेशर. आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ पास करता है, जबकि कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर मीडियम होता है बिकॉज वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना होता है ब्लड में और बॉडी टिश्यूज के दरमियान में. देन वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी ब्लड स्लोली पास करता है. दैट्स वाई के इन वेन्स में वॉल्स भी थिन और लेस इलास्टिक होती हैं क्योंकि ब्लड लेस प्रेशर के साथ पास करता है. और आर्टरीज वेसल्स की वॉल्स इसलिए थिक और इलास्टिक होती हैं क्योंकि इनके थ्रू ब्लड ज्यादा हाई प्रेशर के साथ पास करता है. देन वेल्व्स. इन आर्टरीज देयर आर नो वेल्व्स, इन कैपिलरीज आल्सो देयर आर नो वेल्व्स, बट इन वेन्स देयर आर प्रेजेंट द वेल्व्स. क्योंकि ये वेसल्स की ल्यूमन बहुत ब्रॉड और वाइड होती है, दैट्स वाई कि इनमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके. आई एम श्योर यू हैव वेरी मच क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम को. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे नए आने वाले लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.